लगातार महिलाएं अपना मांग देख बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज हम आए हुए हैं लखनऊ के ईको गार्डन पर, जहां आशा संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। सीधा मांगे हैं कि हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जो लगातार मांग पूर्ण की जाए, और हम लोग को जो सैलरी मिलती है 1500 रुपये में हमारा गुजर बसर नहीं होता है। इसी को मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को संदेश देने के लिए आज यहाँ पे सारी आशा संगठन इकट्ठी हुई हैं और बात करते हैं कुछ आशा संगठनियों से क्या कारण रहा, क्या मांगे हैं और मेन मुद्दे हैं। और आगे आगामी 2022 का चुनाव लगा है, उस पर आशा संगठनियों का क्या सपोर्ट रहेगा और जनता तक किस तरह असर इसका पहुंचेगा। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम माया सिंह है। मैं संत कबीर नगर जिले की रहने वाली हूँ, जोगी जी के बगल के मठ के बगल की रहने वाली हूँ। जब हम लोग पहले जोगी जी से वार्ता करते थे गोरखपुर में, तो जोगी जी ने कहा हमारी सरकार को आने दीजिए, आपका 10,000 वेतन करेंगे और राज कर्मचारी घोषित करेंगे। लेकिन 5 साल बीत गया, जोगी जी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। एक गूंगे और बहरे हो गए, क्योंकि बार बार हम लोग इनको चेतावनी देते रहे, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, कोरोना काल में भी हमको बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, बिना ग्लव्स का ड्यूटी करवाया गया। और जान रहे हैं 1,000 रुपया देना था, वो भी उधार के मजदूर हम लोग हैं। 10-10 रुपये में हम लोगों से सर्वे करवाया गया है। और ये कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, मुफ्त में हम लोग से ड्यूटी ली जा रही है, और दस्तक भी मुफ्त में ली जा रही है। और जो 6-6 माह हो जाता है कि हम लोगों का पैसा खाते में नहीं आते हैं, और वो भी बिना पैसा दिए BCPM को पैसा देना पड़ता है, तब BCPM जा कर के कहीं हम लोगों का इंसेंटिव बनाते हैं। जो 2200 रुपये का इंसेंटिव है वो हम लोग देते हैं, 400-500 रुपया देते हैं BCPM को, जो हर एक ब्लॉक में BCPM नियुक्त हैं हम लोगों के लिए। लेकिन उन्हीं के ऐप से होता है, जब हम लोग पैसा नहीं देते हैं तो हमारा पैसा कम कर दिया जाता है। किसी को 1200, किसी को 1500, किसी को 1800, इस तरह से दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं दोगी पैसा तो तुम्हारा पैसा काट देंगे, कम करके भेज देंगे। हम लोग कई बार पोर्टल पर जोगी जी को डाले और ज्ञापन भी दिए, लेकिन जोगी जी कुछ कार्रवाई नहीं किए। और कई बार हम लोग CMO साहब से, DM साहब से भी वार्ता करते हैं, सब लोग ले लेते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं। अगर जोगी जी इस बार नहीं सुनेंगे तो 6 माह चुनाव है, हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हमारी बहनें, क्योंकि हम आशा हैं। आशा हित में देखिए बात भी करते हैं, हमारे बच्चे खुद कुपोषित हो गए हैं। ये बताइए, गांव के जच्चा बच्चा देखते देखते हम लोग खुद बीमार हो गए। हमारी बहनें, कई बहनें मर गई कोरोना काल में। लेकिन ये बताइए, डॉक्टरों को 50 लाख का बीमा मिला, हमारी बहनों को 50 लाख का बीमा नहीं मिला, क्योंकि सब डॉक्टर घर में बैठते थे, एनएम घर में बैठती थी, टीकाकरण नहीं होता था। लेकिन हमारी बहनें वहाँ गांव में फील्ड में सर्वे करने पहुंचती थी, हम ही लोग से सारा रिपोर्ट लिया जाता था, एनएम भी। और देखिए हम लोगों को ना बात की सारी जो भी योजनाएं आ रही संविदा पे ही अब लाई जा रही है। तो ये बताइए, हम लोग तो संविदा पर भी नहीं है, हम लोग कमीशन पर है। सरकार हमको कमीशन दे रही है, तो और बताइए, कमीशन अगर सरकार दे रही है तो हम लोगों को दलाल क्यों कह रही है? जब दलाली तो वही सरकार ही हमको सिखाई है कि जितना काम करोगी उतना, तो चाहे सरकार दे चाहे बाहर से ले, हम लोग दलाल आप नाम हम लोगों का रख दिए। कमीशन नहीं, BCPM का क्यों नहीं कमीशन है, और कर्मचारियों का क्यों कमीशन नहीं है? जो बैठ करके ऐसी रूम में बैठ करके नेताओं, हाँ उनका कमीशन क्यों नहीं है कि वो लोग बैठ करके उनका पेंशन शुरू हो गया, हम लोगों का कुछ नहीं। ये महंगाई भरता भी हम लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि अगर मिल जाता 5,000 का ही एक मुश्त मिल जाता तो हम लोग कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेते। वही कह रहे हैं, लेकिन जोगी जी कुछ करने वाले नहीं है। कम से कम 10,000 दे, तब कहीं जा करके हम लोगों का गुजारा होगा। सिस्टर, एक ही बात ये भी है, जो हमारे 30 अधिकारी हैं तो उनका तो वेतन से है वो, और हमारी ही रिपोर्ट से जो अपनी रिपोर्ट देते हैं बनाते हैं, और लेकिन जो है उनको वेतन मिलता है, हमको उसका जो है मजदूरी भी नहीं मिलती है उसी काम का, और उनको वेतन मिलता है कम से कम 25-30 अधिकारी हैं हमारे ही बल से, मतलब उनकी रिपोर्ट जाती है हमारे ही कलम से, लेकिन फिर भी हम लोगों की सुनाई नहीं हो रही है। हमको फिक्स वेतन दिया जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। पर कोई इज्जत नहीं है हम लोग